फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस में मैं आपका दोस्त आर.के. मौर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली रिलेट करेगा कि यदि कोई भी गुड्स दोस्तों SKD फॉर्म या CKD या लॉट्स में यदि सप्लाई की जाती है तो उसको किस तरीके से उसका ई-वे बिल जनरेट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम समझेंगे और हम ये भी देखेंगे कि CKD, SKD या फिर CBU ये सब क्या होते हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम इसमें 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि पहले में कि CKD और SKD गुड्स क्या होते हैं एंड CKD SKD गुड्स के लिए ई-वे बिल किस तरीके से जनरेट करना है और CKD SKD की इनवॉइस किस तरीके से की जाती है, वो तीनों को हम इसमें कवर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले CKD और SKD को हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली CKD और SKD का जो मीनिंग होता है वो है कम्प्लीटली नॉक डाउन, और SKD का मतलब होता है सेमी नॉक डाउन, और CBU कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और CKD SKD और CBU को जो यूज़ करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ है, वैसे तो होता तो बहुत सारे इंडस्ट्री में होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 इंडस्ट्री को कवर किया हुआ है जिसमें कि CKD SKD और CBU के फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मोटर कार इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, लार्ज मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री। फर्नीचर इंडस्ट्री में बेड में स्पेशली मैंने कवर किया हुआ है कि बेड में जो भी पार्ट्स लगे होते हैं वो पार्ट्स CKD फॉर्म में होते हैं, फिर उसको असेंबल किया जाता है, फिर उसको इसकी डिलीवरी की जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं CKD SKD और CBU को यहाँ पे जो 2 इंडस्ट्री है, मोटर कार और लार्ज मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसका एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि जब आप इन दोनों इंडस्ट्री में इसके मतलब को समझेंगे उसके बाद आपको फर्नीचर और टीवी को समझने में आसानी होगी। तो मोटर कार इंडस्ट्री में हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है कि कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे मैं यहाँ पे मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूँ। मारुति सुजुकी की ये जो कार आप देख रहे हैं इस इमेज में, ये कार कम्प्लीटली बिल्डअप यूनिट की कैटेगरी में आती है, यानी ये कार टोटली बन करके तैयार हो चुकी है। इस कार को बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स, एक्सेसरीज, कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो वो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो CKD फॉर्म में होते हैं, कम्प्लीटली नॉक डाउन इसको बोलते हैं, जिसमें कि कंपोनेंट्स, पार्ट्स, एक्सेसरीज अनअसेंबल्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर यदि आपको ख़रीदना है तो आप कंप्यूटर को या तो आप असेंबल करा सकते हैं, जो कि कई सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स को आप ख़रीद करके लाते हैं, फिर उसको आप असेंबल करवाते हैं तो आपको वो सस्ता पड़ता है। लेकिन आप कम्प्लीटली बिल्टअप यूनिट में जाते हैं, मतलब बना बनाया लैपटॉप ख़रीदते हैं, तो वो शायद आपको महंगा पड़ता है। दोस्तों CKD कंडीशंस में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कार में यूज़ होने वाले जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे डिटेल दी हुई है। और SKD फॉर्म जो होता है, इन सारे पार्ट्स को लगाने के बाद ये जो SKD फॉर्म है इसको हम लोग सेमी नॉक डाउन फॉर्म बोलते हैं, जो कि CKD और CBU के बीच का फॉर्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि कार ऑलमोस्ट अपने कंप्लीसन स्टेज पे है, या तो वो 75% कंप्लीट हो चुका होता है या 50% हो चुका होता है, तो ऑलमोस्ट फिनिश स्टेट में होता है SKD फॉर्म में, बट स्टिल सम वर्क टू बी डन, कुछ काम इसमें बाकी रह जाता है जो कि उसको करने के बाद फिर CBU यूनिट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं बेसिकली ई-वे बिल के पर्सपेक्टिव में जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पे मैं रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो कंपनियाँ होती हैं बेसिकली कार की जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो कुछ कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज वो इंपोर्ट भी करती हैं, कुछ इंडिया में भी वो यहाँ से भी परचेस करती हैं। तो ये लोग ज़्यादातर CKD फॉर्म में ही अपना सारा जो कार से रिलेटेड जो भी CKD फॉर्म में ही वो ख़रीद करके और कार को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, क्योंकि इसके लिए इनके पास ढेर सारे रिसोर्सेज होते हैं, प्लांट्स लगे होते हैं, मशीनरीज होती हैं और फैक्ट्रीज लगी होती हैं। तो वो CKD फॉर्म में ही वो ज़्यादातर ये कंपनियाँ
पार्ट्स को लेकर के और उसको असेंबल करके फिर कार को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। जिसके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वैसी प्लांट्स नहीं है कि वो CKD फॉर्म्स में जो भी कंपोनेंट्स पार्ट्स हो रहे हैं आ रहे हैं उसको असेंबल कर सके, तो वो SKD फॉर्म में भी ख़रीद करके और उसमें थोड़ा बहुत वर्क करके वो CBU में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट को बेच सकता है। इसके बाद हम दूसरी इंडस्ट्री लेते हैं, ये है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनरी का उत्पादन करती हैं, ऐसी कंपनियां इसमें आती हैं। हैवी मशीन इंडस्ट्री, अब जैसे हैवी मशीन इंडस्ट्री में मैंने यहाँ पे JCB का एग्जांपल लिया हुआ है। तो JCB बेसिकली देखिए, JCB का ये CBU फॉर्म है, यानी कम्प्लीटली बिल्डअप यूनिट है। अब इस CBU फॉर्म को बनाने के लिए JCB को कुछ CKD फॉर्म में ये सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स और एक्सेसरीज़ को ख़रीदना पड़ता है। तो CKD फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे पार्ट्स हैं जो कि इस JCB में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये CKD इसको बोलते हैं। और SKD फॉर्म है कि ये जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, या फिर ऐसे कह लें कि ये पार्ट्स कंपनी नहीं लगाती है, बल्कि कुछ 75% या 50% कंप्लीटेड फॉर्म्स में ही वो ख़रीद करके और बाकी जो वर्क्स होते हैं वो कंप्लीट करके और CBU फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देती है। तो SKD फॉर्म में मिडिल में जो वर्क आते हैं वो सब कवर होते हैं, और CBU फॉर्म में कंप्लीटेड प्रोडक्ट होता है, और CKD एकदम कम्प्लीटली नॉक डाउन कंडीशन में, यानी पार्ट्स और एक्सेसरीज होते हैं। तो दोस्तों, आपको आई होप कि CKD और SKD और CBU का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं बात कर लेता हूं कि फर्नीचर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो मैं यहाँ पे आपसे फर्नीचर इंडस्ट्री में बेड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हॉस्पिटल्स में बेड लगाने का वर्क किसी भी कंपनी को मिलता है, तो वो कंपनी उसके पास यदि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस तरीके से बेड को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो कंपनी क्या करती है, CKD फॉर्म में ही बेड्स के सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स, एक्सेसरीज को खरीदती है। खरीदने के बाद वो हॉस्पिटल्स में उस बेड को असेंबल करती है और लगाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में यदि बना बनाया बेड को यदि इंस्टॉल करना होगा, तो आप कोई 5वें तल्ले पे या चौथे तल्ले पे यदि ले जाना है फ्लोर पे, तो शायद दिक्कत होगा बेड्स को ले जाने के लिए। तो यदि वो कम्प्लीटली नॉकडाउन में रहेगा तो ईजिली वो 5th फ्लोर पे ले जाया जा सकता है, उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। तो बेड के एग्जांपल में फर्नीचर इंडस्ट्री इस तरीके से CKD और SKD फॉर्म में ज़्यादातर वो लोग वर्क करते हैं। टीवी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि सैमसंग LED TV बनाती है, तो सैमसंग क्या करती है कि CKD फॉर्म में जो LED TV के जो पार्ट्स होते हैं वो खरीद करके और वो टीवी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी सप्लाई करती है। एक सिंगल इनवॉइस ही केवल इशू करेगा उन सारे गुड्स के लिए, CKD या SKD फॉर्म में है, सबके लिए सिंगल इनवॉइस इशू होगा। लेकिन चूंकि ये जो गुड्स है वो कई सारे बेसिकली व्हीकल्स में जा रहे हैं, मान लीजिए कि 3 से 4 या 5 व्हीकल्स में जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हर एक व्हीकल के लिए एक अलग अलग डिलीवरी चालान जनरेट करना पड़ेगा, और उस डिलीवरी चालान में इनवॉइस नंबर भी मेंशन करना होता है। तो जितनी भी डिलीवरी चालान हम जनरेट करेंगे उसमें सब डिलीवरी चालान में इनवॉइस नंबर भी सेम होगा सारे डिलीवरी चालान में। और जो व्हीकल गुड्स को कैरी करके ले जा रहा है उसको डिलीवरी चालान तो साथ में ले ही जानी है, लेकिन जो इनवॉइस है उसका एक सर्टिफाई कॉपी भी अपने पास रखना पड़ेगा। ये दोनों ले करके ही वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले जा सकता है। और ई-वे बिल, हर एक डिलीवरी चालान के लिए ई-वे बिल जनरेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि हम अब CKD या SKD प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं और उसमें 4 से 5 व्हीकल में कर रहे हैं तो एक ही ई-वे बिल से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक डिलीवरी चालान के लिए ई-वे बिल जनरेट करना होगा, हर एक अलग अलग व्हीकल्स के लिए करना पड़ेगा। और ओरिजिनल इनवॉइस जो है, जब लास्ट कंसाइनमेंट सप्लायर भेजेगा तो ओरिजिनल इनवॉइस उसी समय वो सेंड करेगा, नहीं तो अपने पास रखा रहेगा। सो दोस्तों, इनवॉइस इस तरीके से सप्लायर जनरेट करता है। अब हम ई-वे बिल पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ई-वे बिल जनरेट करना है। सो CKD और SKD में ई-वे बिल यदि जनरेट करना है तो सबसे पहले eWaybill.gst.eob.in पे आपको आना होगा, और यहाँ पे आने के बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे बटन पे क्लिक करना। तो लॉगिन होने के बाद हम इस ई-वे बिल GST के पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ से प्रेस करने के बाद आपको ई-वे बिल पे जाना है।
ई-वे बिल जाने के बाद जनरेट न्यू पे आप क्लिक करेंगे। जनरेट न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सप्लाई टाइप में आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई है और सब टाइप है। तो बेसिकली हम CKD और SKD या फिर लॉट्स वाले गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए आउटवर्ड सप्लाई पे क्लिक करेंगे। और यदि मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है जो कि GST में वो मतलब CKD SKD सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन रेसिपिएंट क्या कर रहा है कि वो उस गुड्स को मंगाने के लिए ई-वे बिल यदि जनरेट करना चाहता है तो वो इनवर्ड पे क्लिक करेगा, नहीं तो सप्लायर ही आउटवर्ड सप्लाई पे क्लिक करेगा। और सब टाइप में हमको CKD और SKD सेलेक्ट करना है। SKD CKD और लॉट्स ये सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे डिलीवरी चालान आपसे पूछ रहा है, तो जितने व्हीकल में आपका गुड्स CKD SKD वाला जा रहा है तो उसके लिए डिलीवरी चालान आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ टैक्स, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, तो हर एक के लिए तो डिलीवरी चालान आपको यहाँ पे डालनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि जितना भी गुड्स आपका जा रहा है उसका हर एक का ई-वे बिल जनरेट करना होगा। तो यहाँ पे डिलीवरी चालान का नंबर डाल दीजिएगा और इनवाइस का जो डिलीवरी चालान का जो डेट होगा वो डेट डालना है। और ट्रांजैक्शन टाइप में अभी हम रेगुलर की बात कर रहे हैं, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, इसको हम अभी नहीं कवर कर रहे हैं, रेगुलर, ठीक है। अब आपके केस में जो भी होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो जहाँ से बिलिंग हो रही है यानी कि जो सप्लायर है उसका डिटेल आ जाएगा। और जिसको आप शिप कर रहे हैं, कोई भी अब किसी कंपनी को आप कर रहे हैं तो उसका GSTIN नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और यदि इस कंपनी का यदि शिपिंग एड्रेस कुछ और है तो आप यहाँ से इंटर भी कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालना है, उसका HSN कोड डालना है, और जितने भी वैल्यू का आप सप्लाई किए हैं गुड्स उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर करनी है, यानी कि जिस व्हीकल में जितने भी वैल्यू का गुड्स जा रहा है उसका यहाँ पे वैल्यू आपको डालना है। और यहाँ पे जो टैक्स का रेट है आपको यहाँ से CGST, यदि इंट्रा स्टेट है तो CGST SGST सेलेक्ट करेंगे, रेट आपको दिया हुआ है, और IGST का रेट इंटर स्टेट होगा तो आप सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की ID में ट्रांसपोर्टेशन का देखिए 2 डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एक तो हो गया कि ट्रांसपोर्टर का GSTIN नंबर यदि है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो ट्रांसपोर्टर का इनरोलमेंट ID वो यहाँ डाल सकते हैं। उसका नेम यहाँ पे डालना होगा, जो जितने डिस्टेंस में आपको भेजना है माल उसका किलोमीटर में। और यहाँ पे जिससे भी आप भेज रहे हैं, रोड के, रेल के थ्रू, एयर के थ्रू या फिर शिप और शिप कम, ये सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसपोर्टर्स का डॉक्यूमेंट नंबर और डेट डालना है। डेट डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। सो दोस्तों, इस तरीके से CKD और SKD लॉट्स में ई-वे बिल जनरेट किया जाता है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी व्हीकल्स में आप भेजेंगे, हर एक व्हीकल्स के लिए आपको डिलीवरी चालान बनाना होगा, और डिलीवरी चालान के साथ साथ आपको ई-वे बिल भी उतना ही जनरेट करना होगा। और जो ट्रांसपोर्टर है उसको इनवाइस के साथ में भेजना होगा, और जो लास्ट जो कंसाइनमेंट आप भेजेंगे उसके साथ इनवाइस आपको भेजनी पड़ेगी। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।